हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम दशमलव भिन्न चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 5/28 भागित 28/35 भागित 20/112 को सरल बनाएं। तो इस सवाल को हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को देखना है कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाली संख्या है वह लिख लेना है 5/28। इसके बाद आपको इसे क्या करना है कि अगर आपको यहाँ इस चिन्ह को बदलना है, इसे भाग को आपको गुणा करना है, तो इसे गुणा करने के लिए आपको इस जो संख्या रहती है अगली वाली, इसको उल्टा करना पड़ता है। जैसे वहां 28/35 लिखा है तो आपको उसको 35/28 कर देना है। और फिर से अगली वाली जो संख्या है वहां पे भी भाग का चिन्ह है, तो इसको आपको गुणा का चिन्ह करने के लिए 112/20 कर देना है। तो इस प्रकार आप चिन्ह को परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 एकम 28 और 28 चौके 112। उसी प्रकार 4 एकम 4 और 4 असाते 28, 7 एकम 7 और 7 अपाना 35। तो दोस्तों अब ये कितना हो चुका है? ये हो चुका है 25/20। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 25 और 5 चौके 20। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर है 5/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4/28 भागित 28/35 भागित 20/112 को सरल बनाएं। तो यह सवाल भी हमने बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही लिया है, तो इसे भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 4/28 को एज इट इज लिख लेते हैं, 4/28। उसके बाद इस भाग के चिन्ह को हम परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? तो हम संख्या को पलट देंगे। तो हम 28/35 को 35/28 कर देंगे। उसके पश्चात जो अगली वाली संख्या है वहां पर भी भाग का ही चिन्ह है, तो इसे भी हम उल्टा कर देंगे। तो 112/20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 एकम 28 और 28 चौके 112 और 4 से 28 फिर कट जाएगा, 4 साते 28, 7 एकम 7, 7 अपाना 35। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों? यहाँ बच गया 5 एकम 5 और 5 चौके 20। और जब हम 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा 1। यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 182/130 को सरल बनाएं। तो हमें 182/130 को सरल करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक बार लिख लेते हैं, 182/130। अब इसे काट लेते हैं। तो 91 एकम 91, 91 दूनी 182। उसी प्रकार 65 एकम 65 और 65 दूनी 130। इसे हम और काट लेंगे क्योंकि अभी कट सकता है। तो 13 सत्ते 91 और 13 पंचे 65। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 7/5। तो जब भी अगर संख्या कट सकती है तो आपको उसे काटना ही है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5/12 और 12/5 का योग कितना है? तो यहाँ पर 5/12 और 12/5 का योग हमें निकलने को कहा गया है। तो योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। तो सबसे पहले हम इस सवाल को जमा लेते हैं। तो 5/12 प्लस 12/5। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन जो नीचे वाली संख्याओं का है इनको आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो दोनों के टेबल में आती हो। तो ऐसी संख्या में क्या नजर आ रही है? ऐसी संख्या आएगी 60। तो 12 पंचे 60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 12 का जो टेबल होता है उसमें 60 कितनी बार में आता है? तो 5 बार में आता है। तो उस 5 का गुणा हम इस 5 में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 25। ठीक उसी प्रकार 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? तो 12 बार में आता है। तो 12 का गुणा हम इस 12 में करेंगे। जब हम 12 का 12 में गुणा करते हैं तो हो जाता है 144। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 और 144 को हम टोटल करते हैं। तो 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 1 का 1, 169/60। तो हमारा 169/60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5/11 और 11/5 का योग कितना है? तो यह सवाल हमने पिछले सवाल जैसा ही लिया है, तो इसी हम इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5/11 प्लस 11/5 इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 55। तो 11 के टेबल में 55 कितनी बार में आता है? तो 5 बार में आता है। तो 5 का गुणा हम इस 5 में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 25। ठीक उसी प्रकार 5 के टेबल में 55 कितनी बार में आता है? तो 11 बार में आता है। तो इस 11 का गुणा हम इस 11 में करेंगे, तो 11 का जब हम 11 में गुणा करते हैं तो वह कितना हो जाता है? वह हो जाता है 121। अब इसे टोटल कर लेते हैं। तो 5 और 1 6 और 2 और 2 4 और ये 1 का 1 डिवाइड बाय 55। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 146/55 इसका आंसर होगा।